नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवन सोलंकी। तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। जो आगामी परीक्षा आने वाली हैं, जो आगामी परीक्षा आप लोगों की, उसके लिए हिंदी का एक मुख्य चैप्टर है पर्यायवाची। उसकी एक क्लास आपको दे दी गई है और दूसरी क्लास में आपको ये मुख्य बता दी जाएंगे। इनसे 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हर पेपर में आते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो विलोम शब्दों की होगी। आपका स्वागत कहता हूं हृदय तल से। आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते जा रहे होंगे अपने अपने धीरे धीरे कदमों से। तो आइए आज पर्यायवाची की अगली क्लास बताते हैं। इसमें है, पहला है आग। इसमें हर पेपर में आता है आग का पर्यायवाची। इसमें पहला होता है दहन। एक पर्यायवाची आग का होता है दहन। इसमें वायु सखा, वायु मात्रा, वायु सब लोग जानते हैं, वायु उसको कहते हैं हवा को। और सखा मतलब होता है मित्र, मतलब वायु की सखा। अगर आग अपन को जलानी है तो आप आग के लिए वायु की जरूरत होगी। बिना वायु के आग नहीं जल पाएगी। जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको वायु सखा कहते हैं, मतलब वायु का मित्र। अगर आग जल रही है कहीं पर तो वहां पर वायु जरूर होगी। इसका दूसरा होता है पावक। अनल, अनल आ होता है मतलब कहीं नहीं, अनल होता है जल, मतलब जहां जल ना हो वहां आग होती है। कृषाणु। और इसका अगला है जात भेद। जात भेद मतलब किसी का भेद नहीं कहती, जाति मतलब किसी को नहीं जानती है। अगर इसमें आप गए तो आप जल जाएंगे। एक होता है हुतासन। और अगला है सोना। सोना के एक पर्यायवाची होता है स्वर्ण। और एक होता है कंचन। कंचन होता है कंचन, आप नहीं जानते? कंचन माने होते साफ या चमक, या जैसे कंचन पानी भरा रहता है, मतलब कंचन मतलब साफ पानी रहता है, ऐसा स्वर्ण का भी स्वरूप साफ रहता है। एक होता है हाटक, एक होता है कनक, और एक होता है हेम, एक होता है जातरूप। जातरूप के बाद जातक और चामीर का। चामीर का मतलब चमकदार होता है ये। और इसके बाद है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर। एक होता है दिवाकर, एक होता है आदित्य। आदित्य आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पूछ सकता है, जो आप भारत की कंपनी वो इसरो है, वो सूर्य की परीक्षण के लिए, सूर्य की जानकारी के लिए आदित्य L1 मिशन भेज रही है 2024 में। इसलिए इसका सूर्य का एक पर्यायवाची होता है आदित्य। एक होता है दिनेश, एक होता है भानु और भास्कर। आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसको रिवीजन करना है 2-3 बार, आपको आ जाएंगे। और ये मुख्य इम्पोर्टेंट है सरस्वती माता का, ये है सरस्वती का। एक होता है भारतीय, एक होता है बीणापाणी। बीणापाणी इनको इसलिए कहते हैं कि जो हाथ में वो बीड़ा लिए रहती हैं, और पाणी माने होता है हाथ, इसलिए बीणापाणी मतलब हाथ में बीड़ा लिए। एक होता है इल्हा। इल्हा माने होता है जीव या जिन्हा पर बैठी हुई, या इल्हा। और ब्रह्माणी, ब्रह्मा की पत्नी होने के कारण इनको ब्रह्माणी कहा जाता है। गिरा कहा जाता है। गिरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जीवा पर बैठी रहती हैं, और जीवा कुछ भी बोल देती, मतलब कुछ भी गिरा देती है ऊपर से, या कुछ भी बोल सकती है। एक होता है शारदा और एक होता है बागेश्वरी। और अगला है गेह। गेह माने घर, निकेतन, आला। इसका एक है पर्यायवाची निकेतन। भवन। भवन तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, किसे कहते हैं? सदन कहते हैं, आगार कहते हैं, आयतन कहते हैं। इसका एक पर्यायवाची आयतन होता है। एक होता है आवास। आवास, आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना होगा, उसी से एक पर्यायवाची गृह का आवास भी होता है। एक होता है धाम। अपने अपने धाम जाओ, आप छुट्टी हो चुकी है, ऐसा नहीं बोलते कई लोग। एक होता है गृह। बिजली का होता है दामिनी। चंचला मतलब कहीं भी झट से चमकती है और चली जाती है, मतलब चंचला आज यहाँ फिर कहीं चमकती है। और एक तड़ित होता है। तड़ित उसको कहते हैं जो आकाशीय बिजली होती है, वो गिरती है। एक होता है चपला। चपला मतलब झट से आए झट से चली जाए। एक होता है, अगला है जंगल का पर्यायवाची। जंगल का पहला पर्यायवाची होता है कांतार। आप लोगों ने जंगल में देखा होगा, वृक्ष कतारों में खड़े रहते हुए, समूह में खड़े रहते हैं, उन्हें कांतार कहते हैं। एक आरण। आरण कांड आपने रामायण पढ़ा होगा, उसमें वहीं से लिया गया है। वन में जाते हैं जब राम,
उसे आरण्य भी कहते हैं। एक होता है कानन, और अगला विपिन होता है। वन, वन तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि वन होता है वन, जंगल, ये अटवी कहते हैं। और अगला है हवा। हवा आप लोग, ये पहला है परिकंपन। परिकंपन, जहाँ हवा जाती है वहां पर किसी भी चीज में हवा लगती है वो कपने लगती है, हिलने लगती है, उसे परिकंपन कहते हैं। इसकी दूसरा है पर्यायवाची बात। जब हम लोग एक दूसरे बात कहते हैं तो हवा निकलती है, इसलिए इसका एक पर्यायवाची बात भी है। एक मारुति, मारुति नंदन। मारुति नंदन किसको कहा जाता है? हनुमान जी को, क्योंकि उनके पिता का नाम पवन था। पवन का पर्यायवाची है मारुति, इसलिए उनको मारुति भी कहा जाता है। एक वायु होता है, एक अनल होता है। देखिए इसमें एक अनल है और आग में है अनल। आग से इसकी छोटी वाली रेख जल गई तो ये होगा अनल, और इसमें वायु में नहीं जली तो इसका होता है अनिल। आग में उसको अनिल को डाला तो उसकी छोटी रेख जल गई, और इसमें, और हवा में इसमें आग नहीं है तो इसमें छोटी रेख नहीं जली तो इसका अनिल होता है, इसका अनल होता है आग का। और इसके बाद है गंगा। गंगा का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका पहला होता है मंदाकिनी। इसमें एक मंदाकिनी नदी है जो इसमें मिलती है, इसलिए इसको मंदाकिनी एक पर्यायवाची कहते हैं। एक भागीरथी, भागीरथी से उत्पन्न हुई है, भागीरथी लाए थे इनको यहाँ पर। और देव नदी मतलब देवों की नदी है। एक जाह्नवी है, एक देवपगा है मतलब देवों का पथ है। एक सुरधुनी है, मतलब जब ये बहती है तो इसकी जो ऊपर की बहुत तेज गति होती है, इसको जब खलखल होती है वहां से पर्वतों से तो इसकी देव सुनी मतलब ऐसे देव धुनी रहती है। देव धुनी मतलब अच्छी धुन निकलती है। अगला है सैप का भुजंग। एक सैप का होता है भुजंग, एक होता है बयाल, एक होता है उरग, और एक नांग होता है, एक पन्नगढ़ होता है। ये आपके पर्यायवाची है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें से एक या दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें एसएससी जीडी पुलिस है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी पटवारी के लिए मुख्य क्लास है। इसके आगे आपको विलोम शब्द की क्लास दी जाएगी थोड़े समय बाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।